लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन से ज्यादा सीटें लाने के बाद महाविकास अघाड़ी एमवीए के नेताओं की मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में बैठक हो रही है। इसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेता शामिल होंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 31 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी गठबंधन को 17 सीटें मिली। इसके बाद गठबंधन एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में एक साथ उतरने पर फैसला कर सकता है। मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में यह बैठक हो रही है महाविकास अघाड़ी के दलों की, जिसमें एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये तीनों ही मिलकर बैठक कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बाद एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी की बैठक, कांग्रेस, एनसीपी शरद, शिवसेना यूबीटी शामिल है। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना सकते हैं। विधानसभा की 288 सीटों को लेकर मंथन होगा। महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एमवीए के दलों के बीच सीटों पर इसके बीच चर्चा हो सकती है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस, इन तीनों की मिलीजुली बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद, जिसमें महाविकास अघाड़ी ने 48 में से 31 सीटें जीत ली थी और बीजेपी और उसके सहयोगियों को महज 17 सीटों से संतोष करना पड़ा था, उसके बाद ये बैठक हो रही है और इस परिणाम को एमवीए अपने लिए एक जीत का पैगाम मानती है विधानसभा चुनाव में। लिहाजा इस बैठक में तय किया जाएगा कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से लड़ना है। नीतीश झा मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीतीश, कब होनी है बैठक, कौन कौन लोग इसमें पहुंच रहे हैं, एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा नतीजा आने के बाद ये पहला संयुक्त बैठक महाविकास अघाड़ी का है। कांग्रेस से पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोराट पहुंचे हुए हैं, उद्धव ठाकरे गुट से खुद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पहुंचे हुए हैं, संजय राउत पहुंचे हुए हैं, शरद पवार खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये जो बैठक है, पहली बैठक है लोकसभा नतीजे आने के बाद। बहरहाल इस पूरे बैठक में जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। उनके तरफ से कहा गया कि वो कहीं बाहर गए हैं। जो नाना पटोले हैं वो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि बीते दिन नाना पटोले का एक बयान आया था कि उद्धव ठाकरे जो है उनका फोन नहीं उठा रहे, उनसे बातें नहीं कर रहे। बहरहाल इन सारी चीजों को लेकर अभी कहा गया है कि नाना पटोले कहीं बाहर गए, इस कारण वो नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा अभी तक जो है इस पूरे बैठक में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा लाजमी भी है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के लिए एक पुनर्जन्म जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि एक सीट से सीधा 13 सीट पर जो है कांग्रेस इस लोकसभा में पहुंची है। देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो शिवसेना से कम सीटों पर लड़ी थी और शिवसेना से ज्यादा सीटें लेकर के पहुंची है। अभी आज इस बैठक से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे और पृथ्वीराज चौहान का कहना था कि जिस तरीके की नतीजे आए हैं, उस नतीजों के बाद महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए जो है ये बैठक बुलाई गई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। लेकिन सिर्फ आभार व्यक्त करने के साथ साथ जो है अब आगे की रणनीति जो है वो तैयार होगी यहाँ से, क्योंकि सितंबर या अक्टूबर महीने में जो है विधानसभा चुनाव जो है वो हो सकते हैं। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव होंगे। इसमें सीट बंटवारे को लेकर जो है बैठकों का दौर जो है आज से माना जा सकता है कि शुरू हो चुका है। 1 या 2 बैठकों के बाद या 3 बैठकों के बाद लगातार बैठकों का दौर जो है वो चलेगा। उसके बाद जो है कहीं जाकर ये पता चलेगा कि कितनी सीटें कितनी पार्टियों को मिलेगी। अब तक जो है सिर्फ अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस को जो है 150 सीटें मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है लोकसभा में और इसी के मद्देनजर जो है आने वाले समय में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी महाराष्ट्र में। लेकिन उद्धव ठाकरे या शरद पवार का इस पर क्या रुख रहेगा, वो कितनी सीटों की मांग करेंगे, क्योंकि देखिए महाविकास अघाड़ी की तरफ से जो है 3 प्रमुख पार्टियां ये है, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार
गुट और कांग्रेस। लेकिन इसके अलावा जो है छोटी छोटी और बहुत सारी पार्टियां जो है महाविकास आघाड़ी में शामिल है। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की शामिल है, समाजवादी पार्टी जो है वो शामिल है, उसके अलावा सीपीआईएम, मार्क्सिस्ट और ऐसी कई सारी और पार्टियां जो है वो भी शामिल है। तो ऐसे में आगे की रणनीति तैयार करने के लिए बाकी पार्टियों का जो क्या रुख रहेगा उन सारी चीजों पर जो है चर्चा होगी और कहीं जाकर आगे जाकर जो है इन सारी चीजों पर बातें साफ होंगी। 138 सीटें बचती हैं, 288 में से अगर 150 सीटों पर कयास केवल कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं तो 138 सीटों पर क्या ये सारी पार्टियां मान जाएंगी? जो राजनीति के जानकार हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या इसमें अभी और माथापच्ची होगी? देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के बीच में जो है सीधे तौर पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि जो एमएलसी चुनाव है जहां 4 सीटों पर चुनाव होना है उस पर लेकर भी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में जो है ठन गई थी। लेकिन शरद पवार कहीं ना कहीं जो है महाविकास आघाड़ी का रेस्क्यू कर लेते हैं, बचा लेते हैं, वो बार बार जो है वो सामने आते हैं। और आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस समय उद्धव ठाकरे से सीधा ये सवाल पूछा गया कि क्या चीजें हैं जो सही नहीं चल रही है, क्योंकि नाना पटोले की तरफ से बयान दिया गया था कि उद्धव ठाकरे उनका फोन नहीं उठा रहे। तो उस पर उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उनसे फोन उठाया, जो कुछ एमएलसी चुनाव को लेकर था वो हमारी सारी बातें हुई और अब आगे की रणनीति उस पर तैयार हो चुकी है। और इसी को देखते हुए जो है आने वाले दिनों में मानसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है 27 जून से 12 जुलाई, जो आखिरी सत्र जो है चुनाव से पहले होगा, जिसमें भी काफी सारी चीजों, जैसे अभी हाल ही में मनोज जारंगे पाटिल जो है फिर से आरक्षण के लिए जो है धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि 6 से 7 दिन हुआ है और फिर से जो जीआर पारित किया था महाराष्ट्र सरकार ने उसे लागू करने की जो मांग उनके तरफ से की जा रही है। इसके अलावा काफी सारी और चीजों पर ठीक है नीतीश, बहुत शुक्रिया। हम इंतजार करेंगे जब ये बैठक हो, क्योंकि नाना पटोले अभी पहुंचे नहीं हैं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। जब ये बैठक होती है तब क्या निकल कर आता है इस बैठक से, महाराष्ट्र की राजनीति को अलग दिशा जरूर देगा। उधर अब हम लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कांग्रेस नेता सैयद नासिर हुसैन जो कि स्थिर बताते हैं सरकार को, हम इस बड़ी वॉल पर आकर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में अब तक जो कुछ भी आंकड़े सामने आए उसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दल किस तरीके से क्या सोचते रहे, और इस पर यहाँ पर हम गौर करेंगे अपने जो लोकसभा चुनाव में। जहां तक बीजेपी की बात है, हम ग्राफिक्स पे आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म, अब विधानसभा चुनाव की तैयारी। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में एमवीए को कामयाबी मिली है, यानी महाविकास आघाड़ी को 48 में से 31 सीटें आई हैं। विधानसभा चुनाव में कामयाबी भुनाने की तैयारी करेंगे, लिहाजा ये बैठक होने जा रही है और विधानसभा की 288 सीटों पर इस दौरान मंथन किए जाने की बात है कि 288 में से कितनी सीटें कांग्रेस लेगी, कितनी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और कितनी सीटें एनसीपी शरद पवार लेगी। तो लोकसभा चुनाव में जो स्थिति एमवीए के हाथ लगी, हालांकि एमवीए को शायद उम्मीद नहीं थी, लेकिन एमवीए ने 48 में से 31 सीटें जीतकर यह संकेत दे दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अब वो दमखम से आगे बात रखेगी, क्योंकि सफलता कांग्रेस को ज्यादा मिली है। लिहाजा एक बात तय है कि कांग्रेस यहां पर अपना शेयर, अपना अकाउंट ज्यादा बड़ा रखने की कोशिश करेगी। लिहाजा चर्चा ये शुरू हो गई है कि 150 सीटें इसमें से कांग्रेस लेना चाहेगी, और कांग्रेस अगर 150 सीटें लेना चाहेगी तो यहां पर यह भी देखना होगा कि क्या बाकी दल, जिसमें कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, इसके साथ एनसीपी शरद पवार और दूसरी पार्टियां जिसमें आम आदमी पार्टी भी मौजूद है, जिसमें बाकी दूसरी पार्टियां भी मौजूद है, वो कितनी सीटें ले पाएंगी।